सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली हैक। और फुटप्रिंटिंग का ये हमारा थर्ड लैब है। एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर होने के नाते आपको अपने टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की टॉप मोस्ट पोजीशन में काम करने वाला जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, जैसे सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, मैनेजर एक्सेट्रा। फुटप्रिंटिंग को यूज़ करके आप उन एम्प्लॉयज़ की नेम, पोजीशंस, ऑर्गेनाइजेशंस नेम, करंट लोकेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता कर सकते हैं। देन आप उससे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लाइक कंपनी और बिजनेस नेम, करंट लोकेशंस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फोटोज़, वीडियोज़ एक्सेट्रा। ये सारे इन्फॉर्मेशन सोशल इंजीनियरिंग या अदर टाइप्स ऑफ एडवांस अटैक में बहुत हेल्प करता है। सो इस प्रैक्टिकल सेशन में हम दो लैब को कवर करेंगे। पहला है द हार्वेस्टर टूल को यूज़ करके लिंक्डइन से एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन फाइंड करना, एंड देन शार्लॉक टूल को यूज़ करके सोशल इंजीनियरिंग करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना। फुटप्रिंटिंग एथिकल हैकिंग की फील्ड में बहुत मैटर करता है, इसीलिए मैंने फुटप्रिंटिंग की जो प्रैक्टिकल है उसको 9 लैब्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझ आए प्रॉपर्ली। अगर फुटप्रिंटिंग को आप प्रॉपर्ली समझ गए तो समझ लो 50% हैकिंग आप सीख गए। तो चलिए लैब में फोकस करते हैं। सो पहले हम सोशल नेटवर्किंग साइट की ओवरव्यू देख लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी इंसान अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक बेसिक प्रोफाइल मेंटेन करता है, जिस प्रोफाइल से आप नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस लाइक सेल फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस, फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन, फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशंस, इंटरेस्ट, एक्टिविटी, ये सारे पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशंस, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, स्पोर्ट्स नेम, ये सारे भी पता कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये सारे इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा रिसोर्स होता है। कुछ बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब एक्सेट्रा। आपके अगर फेसबुक आईडी है तो आप जानते ही होंगे कि फेसबुक में एक ऑप्शन है प्रोफाइल लॉक, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया है बस इन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो डेटा है वो आपके मर्जी के बगैर कोई ना देख पाए। सो लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल। सो आज का इस प्रैक्टिकल में जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वह गैदर एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लिंक्डइन यूजिंग द हार्वेस्टर टूल्स। मतलब द हार्वेस्टर टूल को यूज़ करके लिंक्डइन से हम कैसे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो फुटप्रिंटिंग की जो लैब 2 वाला वीडियो है उसमें मैंने द हार्वेस्टर टूल को यूज़ किया है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने हार्वेस्टर टूल को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से। देन हम आते हैं हमारा सोर्स पे। सो इस वीडियो में जो हमारा सोर्स है वह है लिंक्डइन। लिंक्डइन इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट है जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करती है। आज हम इस वेबसाइट की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय का नेम, पोजीशंस, ऑर्गेनाइजेशंस नेम, करंट लोकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशंस फाइंड कर सकते हैं। लिंक्डइन बेसिकली हम जॉब प्रोफाइल के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ है उसकी प्रोफाइल्स होती है और वो अपना अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट आउट करते हैं जो भी इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। तो लैब में हम वही करेंगे। द हार्वेस्टर टूल को यूज़ करके हम टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस की एम्प्लॉय का नेम, जॉब टाइटल या अदर्स इन्फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो है हमको अपना टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करके रखा है, तो हम चलेंगे अपनी टर्मिनल पे। तो यहाँ से हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। सो ये जो द हार्वेस्टर टूल है ये बेसिकली रूट प्रिविलेज के साथ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो इसके लिए जो है हम इस टर्मिनल को रूट परमिशन दे देते हैं। तो चलिए sudo su एंड पासवर्ड देते थे रूट की, और इसको हम डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हमने जो है रूट प्रिविलेज के साथ अपना टर्मिनल को ओपन कर लिया। अब हम एक क्वेरी यहाँ पे जनरेट करेंगे। सेम क्वेरी हमने जो हमारा लैब 2 है फुटप्रिंटिंग की उसमें भी किया था, लेकिन यहाँ पे हम जो है सोर्स को थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि जो सोर्स है हमारा वो है लिंक्डइन। सो इस क्वेरी को मैंने हमारा जो लैब 2 वाला वीडियो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो इस क्वेरी के बारे में जो है आप बेटर जान पाओगे। चलिए, तो मैं आज इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इसकी पहले वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेरी पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टर्मिनल है वो रूट प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक क्वेरी जनरेट करेंगे। सेम क्वेरी हमने
जो हमारा फुटप्रिंट की लैब 2 है उसमें जनरेट किया था, और उस क्वेरी को जो है मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि इस क्वेरी के बारे में आप वहाँ से जो है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते। आज हम सिर्फ इस क्वेरी को ही करेंगे क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेरी को जनरेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं द हार्वेस्टर, और यहाँ पे -d जो स्पेसिफाई करता है डोमेन को, और जो हमारा टारगेटेड डोमेन है वो है ecouncil.org। देन एक दूसरा ऑपरेटर लगाएंगे और जो है -l जो स्पेसिफाई करेगा कितने नंबर ऑफ रिजल्ट आप देखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 200 कर लेते हैं। देन एक तीसरा ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो है -b जो स्पेसिफाई करेगा हमारा सोर्स, और जो हमारा सोर्स है इस लैब में वो है लिंक्डइन। तो उसको हम टाइप कर लेते हैं। तो हमारा क्वेरी जो है रेडी है परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये क्वेरी अपना अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है हमको शो कर देगा। तो चलिए देख लेते क्या रिजल्ट देते हैं हमें। तो चलिए जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये क्वेरी कुछ जनरेट करके हमको दे देगा। तो देख लेते, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो पहला 100 रिजल्ट जो है वो सर्च कर लिया। तो देखिए ये क्वेरी जो है जनरेट हो गया। तो थोड़ा इसको हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए पहला 100 रिजल्ट, देन दूसरा 100 रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए यूजर्स फाउंड 70, मतलब 70 यूजर्स को फाइंड करके जो है वो यहाँ पे दे दिया। और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आदित्य पुरोहित सीनियर एनरोलमेंट एडवाइजर ईसी काउंसिल, यहाँ पे पूरे नेम के साथ और उसकी डेजिग्नेशन दिया गया है। 70 यूजर्स की इन्फॉर्मेशन जो है आप इस क्वेरी से जान सकते हैं, और ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन जो है जेन्युइन है। आप जो है इसको लिंक्डइन पे जाके चेक भी कर सकते हो। देखिए कितने सारे एम्प्लॉय, टोटल 70 एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया। तो ये बेसिकली था आज का हमारा ये लैब। इसको आप प्रैक्टिकल करना, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ़िलहाल हम दूसरे लैब पे फोकस करते हैं जो हम इसी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे। इस प्रैक्टिकल में जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट यूजिंग शर्लॉक। ये जो शर्लॉक है ये बेसिकली एक पाइथन बेस्ड टूल है जो वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट से टारगेटेड पर्सन की डेटा फेच करके हमको देता है। शर्लॉक लगभग सारे सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करती है अपनी टारगेट को फेच करने के लिए, और विथ URL वो जो है अपने रिजल्ट को शो कर देता है। तो ये बेसिकली पाइथन पे लिखा है और टर्मिनल बेस्ड टूल है। इसके लिए जो है हमको टर्मिनल में जाना पड़ेगा। टर्मिनल में जाने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो टूल है शर्लॉक, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। टर्मिनल में जाने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो टूल है शर्लॉक, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, और ये टूल आपको प्री इंस्टॉल पैरेट में नहीं मिलेगा। इसको आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोसेस है और बहुत इजीली जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चलेंगे अपनी ब्राउज़र्स पे। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको जो है ओपन करके रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिटहब, और आप टाइप करेंगे प्रोजेक्ट शर्लॉक। तो जो है ये गिटहब की रिपोजिटरी वाला जो पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप जो है उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहले आपको गिट क्लोन करना पड़ेगा, ये कमांड्स चलाना पड़ेगा, देन cd शर्लॉक एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा, और देन जो है ये रिक्वायरमेंट वाला फाइल को आपको चलाना पड़ेगा। बस आपका जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ जो है आपको आता है, तभी जो है आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पहले आप ये सीखो। तो चलिए फिलहाल ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं अपनी टर्मिनल पे। तो ये टर्मिनल जो है ओपन हो गया, और ये जो टूल है शर्लॉक, ये स्पेसिफिकली रूट प्रिविलेज के साथ काम करती है। तो इसके लिए जो है इस टर्मिनल को हमें रूट प्रिविलेज देना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे sudo su, देन रूट पासवर्ड देंगे, और ये टर्मिनल जो है उसकी रूट परमिशन मिल गया है। देन हम इसकी डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं और इसको क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम जो है रूट डायरेक्टरी पे आ गए हैं। तो बेसिकली जब आप गिट के थ्रू इस टूल को इंस्टॉल करेंगे, आफ्टर इंस्टॉलेशन एक शर्लॉक बोल के डायरेक्टरी क्रिएट होता है। तो जिस पाथ पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे उस पाथ पे जो है वो डायरेक्टरी क्रिएट होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे केस में वो डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है या नहीं। मैंने ऑलरेडी इस टूल को इंस्टॉल करके रखा है। तो हम जैसे यहाँ पे ls करेंगे
तो आप देख सकते हैं शर्लॉक बोल के जो ये डायरेक्टरी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है क्योंकि मैंने इस टूल को इंस्टॉल कर लिया था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा इस टूल को यूटिलाइज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, CD देन शर्लॉक, उस डायरेक्टरी को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। जैसे इंटर दबाएंगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर जो है हम आ चुके हैं। और जैसे ही यहाँ पे LS करेंगे तो आप देख सकते हो उस डायरेक्टरी की जितने भी सारे फाइल्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं। ये टूल प्रॉपर इंस्टॉलेशन होने के बाद जब आप इस डायरेक्टरी के अंदर आओगे तो यहाँ पे एक और जो है डायरेक्टरी शर्लॉक बोल के आपको दिखाई देगा। तो आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जो है जाना पड़ेगा। तो चलिए हम CD करेंगे और फिर एक बार शर्लॉक डायरेक्टरी का नाम दे देंगे और एंटर। सो हम जो है उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब देख सकते हैं ये पाथ जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, शर्लॉक देन शर्लॉक। तो यहाँ पे हम LS करके देख लेते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर हमको क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि जो ये टूल है शर्लॉक और उस टूल को रन करने वाला जो फाइल है पाइथन फाइल sherlock.py वो बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर है। तो अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं आओगे तो इस फाइल को जो है आप नहीं चला पाओगे। तो इसीलिए जो है हम इस डायरेक्टरी के अंदर आए। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखना कि जिस डायरेक्टरी पे आप इस टूल को इंस्टॉल करेंगे उस डायरेक्टरी के अंदर शर्लॉक बोल के एक फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा शर्लॉक नाम के, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। देन जो है आप इस टूल्स को यूज़ कर सकोगे। तो चलिए क्वेरी को जो है हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। और ये टूल पाइथन बेस्ड है, पाइथन 3 पे। तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा पाइथन 3। देन जो हमारा टूल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको देना पड़ेगा, और हमारे केस में वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये sherlock.py। तो हम उसी को जो है यहाँ पे टाइप करेंगे sherlock.py। और देन जो है हम अपनी टारगेटेड पर्सन की नेम देंगे, और यहाँ पे जो हमारा टारगेटेड पर्सन है और वो है सत्या नदेला। तो चलिए SATYANADELLA। तो हमारा क्वेरी जो है वो रेडी। जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट शो कर देगा। तो चलिए एंटर दबाते हैं। तो ये जो है ये क्वेरी जनरेट करेगा, और जितने भी सारे सत्या नदेला के नाम पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जितने भी सारे रिसोर्सेस है वो सारे रिसोर्स को उठा के एज ए रिजल्ट आपको शो कर देगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रिजल्ट अब तक आया है वो उसमें सारे जो है लिंक्स हैं, और इस सारे लिंक्स के थ्रू जो है आप सत्या नदेला के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप ओवर द इंटरनेट जाके जो है टाइप करेंगे सत्या नदेला इन्फॉर्मेशंस ये वो वगैरह, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेगा। तो ये टूल क्या करता है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस की रिसोर्स लिंक्स के साथ आपको जो है ला के देता है। आप इस एक एक करके इस लिंक को चेक कर सकते हैं और उससे जो है आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा। तो चलिए ये बहुत सारे लिंक आप देख सकते हैं, कितने सारे लिंक फिलहाल अब तक जनरेट करके दे दिया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लिंक है, बहुत सारे लिंक है। और ये ऐसा नहीं कि ये सारे लिंक जो है ये आपको फेक, ये सारे के सारे लिंक से जो है आपको क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये आपका टास्क है, आप किसी फेमस पर्सन का यहाँ पे सर्च करना और उसके अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना प्रैक्टिकल के लिए। पर कोई गलत काम नहीं करना, अगर करेंगे तो वो आपका जिम्मेदारी होगा। तो चलिए आप देखते हैं कि कमांड एग्जीक्यूट हो गया या नहीं। तो देखिए क्लिकिंग चेकिंग द यूज़र नेम, सत्या नदेला के जो यूज़र नेम है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ है वो जो है ये सर्च कर रहा है। देख सकते हो उस सेक्शन के साथ जो है ये रिजल्ट आपको दे देगा। देखिए थोड़ा टॉप में जाएंगे, ये देखिए चेकिंग यूज़र नेम सत्या ऑन, ये देखिए 7 कप्स 8 ट्रैक्स 9 गैग्स, ये सारे वेबसाइट्स है या फिर सोशल मीडिया भी हो सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी ये नाम का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन वो उठा रहा है और उठा के आपको एज ए रिजल्ट शो कर दे रहा है। तो ये बहुत बढ़िया टूल होता है फुटप्रिंटिंग के लिए, इसीलिए मैंने इस टूल को जो है आपको दिखाया। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है लाइक social searchers.com या फिर गिटहब से भी जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये टूल्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में, तो इसलिए मैं इंडस्ट्री लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ और इसलिए इस टूल का मैंने यूज़ किया है। देखिए टोटल
85 रिजल्ट जो है ये शो करके दे दिया हमें। तो बेसिकली ये था आज का प्रैक्टिकल। तो शर्लॉक से कैसे जो है आप सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिकल करना। तो फिलहाल इस लैब को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।